जा तो मैं सोनमर्ग रहा था, बट मैं सोनमर्ग से जाके उसी टाइम वापस आ गया, और वो बताता हूँ क्यों। तो अभी हम आए मानसबल लेक, और मानसबल लेक की एंट्री टिकट है, ये वहाँ टिकट काउंटर है। बट जोजिला पास तक कार नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ रास्ता बंद किया हुआ है अभी। हेलो गाइस, आज है मेरा तीसरा दिन कश्मीर में, और आज मैं जा रहा हूँ सोनमर्ग। और सोनमर्ग का हमारा भी डिस्टेंस काफ़ी कवर हो चुका है। हम रास्ते में चल रहे थे, जैसे भी आपने व्यूज़ देखे होंगे। रास्तों पे बर्फ़ होती थी, सारा बर्फ़ से ढका होता था, बट इस बार नहीं हुआ। बट ये जो सीज़न होता है ना कश्मीर में, नवंबर से लेकर मार्च तक का, ये होता है चिलाई कलान का सीज़न। मतलब इस टाइम पे ठंड बहुत अच्छी होती है, स्नो भी बहुत पड़ती है, बट इस बार कोई स्नो नहीं पड़ी। जो पहले की जमी हुई है सिर्फ वही है। बाकी एक रास्ते में व्यू पॉइंट पड़ा है, यहाँ हम रुके हैं। यहाँ आप देखोगे कोई रिवर है, तो इस व्यू पॉइंट के लिए रुके हैं। यहाँ एक दो फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं, और इसके बाद सीधे चलते हैं सोनमर्ग में। तो सोनमर्ग में मेन जो पॉइंट्स, जैसे कि थाजवास ग्लेशियर हो गया, 0 पॉइंट हो गया, और जोजिला पास। बट जोजिला पास तक कार नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ रास्ता बंद किया हुआ है अभी। कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था, वो शायद पहले का एक सीन है, वहाँ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी है। बट रास्ते भी बंद थे उधर के, तो उधर तो नहीं जा पाएंगे। बट थाजवास ग्लेशियर तो जाएंगे, और 0 पॉइंट भी जोजिला पास से होते हुए जाता है, तो शायद वहाँ भी ना जा पाएँ। बाकी जाके देखते हैं वहाँ क्या क्या जगह एक्सप्लोर करने के लिए। सो मिलता हूँ आपसे आगे सोनमर्ग में। यहाँ एक दो फोटोज़ वगैरह क्लिक करा लिए। इधर पानी वानी जमा हुआ है, उधर है हमारी कैब। तो चलते हैं वापस। और इसमें पैर रखा तो ये पैर अंदर जाएगा सीधे, तो मुझे सेफ रास्ते से निकलना पड़ेगा। जैसे उस वैली में आप देख रहे हो, वहाँ पहाड़ों पे बर्फ़ है। इसी तरीके से पूरी वैली पे बर्फ़ होती थी जब स्नो होती है। बट कुछ कुछ पहाड़ों पर है जहाँ मतलब धूप नहीं पहुँचती, तो वहाँ अब भी है। बट जहाँ धूप पहुँच जाती है, वहाँ बर्फ़ पिघल जाती है। बट कोई नहीं, हम आगे चलते हैं सोनमर्ग, वहाँ कुछ तो मिलेगा। जा तो मैं सोनमर्ग रहा था, बट मैं सोनमर्ग से जाके उसी टाइम वापस आ गया, और वो बताता हूँ क्यों। तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक थाजवास ग्लेशियर है जहाँ सब लोग जाते हैं, तो वहाँ के लिए घोड़े करते हैं। ठीक है, वहाँ इनका यूनियन है, उधर यूनियंस होते हैं, हर जगह है वो, दैट इज़ कॉमन। उस यूनियन में घोड़े के होते हैं प्राइसेस, गवर्नमेंट के उससे प्राइसेस होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, है ना। बट वो बार्गेनिंग उसमें होती है, सब लोग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम जहाँ भी घूमने जाते हैं तो उसके रिव्यूज़, रिसर्च सब कुछ करके जाते हैं, राइट। हमें पता होता है थोड़ा बहुत कि क्या प्राइसेस है, क्या रहेंगे, है ना। तो क्या हुआ, हम वहाँ गए, तो जैसे आप जाओगे ना, तो आपके वो पीछे ही लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी गाड़ी आती है ना उसके पीछे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप अपना पर्सनल टाइम भी मांगोगे कि हमें थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है, कुछ करना है, तो दे विल नॉट गो, खड़े रहेंगे। वो भी चलो कोई बात नहीं, उनका काम है यार, है ना, बिज़नेस है, उनकी रोजी रोटी चलती है इससे।
टूरिस्टिक प्लेस है, टूरिज़्म से ही कश्मीर पूरा चल रहा है देखा जाए तो। बट हमारे साथ क्या हुआ, तो जो बंदा हमारे पीछे लगा था, तो क्या हुआ, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पे 3 फेज़ हैं थाजवास ग्लेशियर के, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, ठीक है। फ़ेज़ 1 ग्लेशियर के उसने जाने के लिए बोले कि 1000 पर घोड़ा आपका लगेगा, ठीक है, चलो ठीक है। बाकी उसके बाद बोला कि फ़ेज़ 2 जाओगे तो चलो आपका हम 2000 में करा देंगे, वैसे 2500 होता है। तो सिमिलरली फ़ेज़ 1 के लिए बोला था कि 1500 होता है, 1000 में करा देंगे, 2.5 होता है 2 में करा देंगे। तो अभी हम आए मानसबल लेक, और मानसबल लेक की एंट्री टिकट है, ये वहाँ टिकट काउंटर है। एडल्ट्स के लिए 24 और फॉर चिल्ड्रंस 12। तो दिखाता हूँ आपको मानसबल लेक। सोनमर्ग तो हो नहीं पाया, बट कोई नहीं। ये भी एक व्यू पॉइंट था। हमारे कैब वाले भैया बहुत बढ़िया थे, तो उन्होंने कहा आप उदास मत हो, हम एक और पॉइंट कवर करते हैं। तो क्योंकि पहलगाम कल जाना है, आज नहीं जाना, तो हमने सोचा होटल लौटने से अच्छा एक व्यू पॉइंट ही कवर कर लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। और ये मानसबल लेक के बारे में कुछ उन्होंने डू यू नो टाइप फैक्ट्स लगा रखे हैं, तो आप इनको पॉज करके रीड कर सकते हो, मैं बाद में पढ़ूँगा। और एक ये फ़ोटो बूथ काइंड ऑफ अ थिंग आई लव मानसबल लेक के लिए लगा रखा है। और यहाँ भी शिकारा हैं, बोट्स हैं, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमने तो डल लेक में कर ली थी, तो अब दोबारा तो नहीं करेंगे। यहाँ की वाइब अच्छी है लेक की। अगर यहाँ वही स्नो वाला सीन अगर होता तो ये और भी अच्छी लगती, बट स्टिल क्योंकि वैली व्यू अच्छा है, ऊपर सन है, लेक है, अच्छी है लेक। अगर थोड़ा चिल टाइम स्पेंड करना आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं है सर। अभी हम लोग आए हैं और बस एक फैमिली दिखी है। वैसे एरिया कुछ नैनीताल जैसा लग रहा है, मतलब ऑब्वियसली बोट्स वगैरह अलग हैं थोड़ी, बट भीमताल नैनीताल में थोड़ी कुछ इस तरह की वाइब है कि थोड़ा पेड़ से ढका होता है और बीच में वो नैनी लेक जो है। तो अब सारा इंडिया है तो सब सेम ही लगेगा। तो यहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लिए, वीडियोज़ ले लिए कुछ। बाकी अब चलते हैं, और कोई व्यू पॉइंट तो रास्ते में है नहीं, इसके बाद सीधे हम श्रीनगर ही जाएंगे। और कल का जो प्लान है वो है पहलगाम जाने का। हाँ, तो अभी तक मैंने प्राइसेस के बारे में बताया था कि वो लोग क्या क्या प्राइसेस चार्ज कर रहे थे और क्या क्या हुआ। तो डिस्कशन इस बात पर आगे रुकी थी कि हमने बोला था कि 3 हॉर्सेस के हम लोग देंगे 4000 रुपये, बट उस पर वो एग्री नहीं हुआ। बट फिर उससे क्लैरिफाई किया, वो बोला कि ठीक है 2 घोड़े के 4000। हमने बोला 2 के नहीं, हम 3 की बात कर रहे हैं। तो बोला नहीं 3 में तो बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ऐसे करने लग गया मना। हमने और डिस्कशन किया तो वो रेडी हो गया था कि हाँ इतने पे हम चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ऑलमोस्ट हम अबाउट टू गो वाली सिचुएशन में थे कि अब हम चल लेंगे भाई, तो 4000 में 3 में वो रेडी हो गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके ही ग्रुप का कोई एक और बंदा आया, तो वो आकर बोलता है कि नहीं 4000 तो हम नहीं देंगे, बहुत कम है। वो बोलता है 4000 में हम नहीं कराएंगे, काफ़ी कम है, आप 5 में ही कराओ, 5 में ही कर पाएंगे हम, 5 में करो। तो हमने उसको बोला, मैंने कहा भाई तेरे बंदे से अभी बात हुई है, उसने वो रेडी है जाने के लिए, अब आप मना कर रहे हो तो ये गलत है ना। तो बोलता है नहीं 4 में नहीं जाएंगे, दूर है, ये है वो है। तो फिर पता क्या हुआ, बोलता है कि चलो ठीक है हम 4.5 में चलते हैं। फिर हमने भी सोचा, मैंने कहा 500 के लिए क्या बार्गेन करना, अब आए तो चलना तो है ही। बट फिर बाद में क्या बोलते हैं वो कि ठीक है फिर ये 4.5 ये हो जाएंगे, और ऊपर आप जितना टाइम लेंगे उसका एक वॉच टाइम होता है, आप टाइम नोट कर लेना, कितने बजे आप गए हो, कितना आप रुक रहे हो, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसका अलग चार्ज लगेगा। तो मैंने बोला भाई ये क्या है, अगर बंदा घूमने आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर वो जा रहा है किसी स्पॉट पे तो वहाँ रुकेगा, फ़ोटोज़ लेगा, वीडियोज़ लेगा, अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, फुल डे के लिए वो आया है बंदा। तो ऐसे अगर कोई पूरे दिन रुकेगा तो ये तो पता नहीं कितने रुपए बैठा देंगे अगले बंदे के, तो सही नहीं लगा मेरे को। तो फिर उसको हमने क्लियर कट कर दिया मना कि हम नहीं जा रहे। तो फिर हमने पूरा डिसाइड कर लिया था, मूड ख़राब हो चुका था कि यहाँ ये सब चीज़ें हम नहीं करने वाले अब। तो फिर हम वहाँ से चलने लगे। तो जब जाने लगे तो बोलता है कि देख लो 4.5 ठीक डील है, कर लेते हैं, इतना भी आप वो मत कीजिए मत कीजिए। मैंने कहा अभी तक तो आपने ये सब बताया नहीं था कि ऊपर जाने का टाइम लगेगा, जितना आप रुकोगे उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है मैं मान रहा हूँ होता होगा भाई, तुम्हारा बिजनेस है, तुम यहाँ लेके बैठे हो, तुम मोनोपोली करोगे, हर चीज़ का पैसा चार्ज करोगे। बट जब एक बंदे से डिसाइड हो गया, फिर आप बाद में आके मना कर रहे हो, फिर वॉच टाइम वाला आपने पंगा लगा दिया, ये होगा वो होगा, तो मूड स्पॉइल हो गया। टोटली हमने मना कर दिया। फिर भी उसके बाद पीछे आते रहे,
एक थोड़ी हीट कॉन्वर्सेशन भी हो गई थी, तो उसको हमने क्लियर बने कहा भाई नहीं जाना मतलब नहीं जाना, आप फोर्स मत करो। तो एट द एंड बात ये हुई कि फिर हमने वो नहीं की, हम वहाँ से चले गए। इवन वो कार तक भी आ गए थे हमारी कि बताओ कितना दोगे, चलो आप जितना कह रहे हो उतना ही दे दो, आ जाओ। तो ये सबसे ख़राब चीज़ है, और कि पहले आपने पूरे बंदे का मूड स्पॉइल कर दिया है ना, इतनी सारी डिस्कशन कर ली, फिर आप बोले चलो आप जितना कह रहे हो उतने में आ जाओ, फिर यार ये सब किया ही क्यों। और हम चले भी जाते बट हमारे ग्रुप में किसी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो फिर हमने अवॉइड कर दिया कि तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर जाए भी किसी को रुकना पड़े, और ये सब डिस्कशंस हो गई तो हमने अवॉइड कर दिया। और ये चीज़ ना कल गुलमर्ग में भी हुई थी, बट उसमें ये था कि जो हमारे साथ में कैब वाले भाई थे ना, उनकी थोड़ी जान पहचान थी, क्योंकि हमने होटल के थ्रू ही कैब ली हुई थी, तो उन्होंने सब अरेंज वगैरह करा दिया था। बट वहाँ भी बड़ा पंगा था यूनियन वाला कि वो आपको रोकेंगे, पीछे पड़ जाएंगे, फोर्स करेंगे, प्राइसेस एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो मेरे को तो सच में अच्छा नहीं लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और ये इस तरह की चीज़ें हों। और ऐसा ना मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ है, क्योंकि मैं हिमाचल गया हूँ, उत्तराखंड गया हूँ, राजस्थान गया हूँ, है ना, काफ़ी सारी जगह पर गया हूँ, इंटरनेशनल गया हूँ, तो कभी नहीं हुआ, कभी मुझे ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। ये पहली बार था, तो मेरे को मज़ा ही नहीं आया लिटरली से बताऊँ तो। और शायद शायद ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है जब मैं कश्मीर आ रहा हूँ, और मैं शायद कभी ना आऊँ। तो मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही हो आपके साथ भी हो, आपको भी वही बंदे मिले जो मुझे मिले, है ना। तो यार ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आप इसको ऐसा वो मत लेना कि अरे ख़राब है कश्मीर, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे भी लोग हैं यार, बहुत बढ़िया लोग हैं। एग्जाम्पल हमारे जो कैब वाले भैया बहुत अच्छे हैं। तो डिमोटिवेट मत होना इस ब्लॉग को लेके, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने आप लोग को बताना समझा कि मुझे बताना चाहिए, ताकि थोड़ा तो आप अलर्ट हो जाओगे इन सब चीज़ों के लिए। तो बस यही था, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल मैं जा रहा हूँ पहलगाम, तो आई होप वहाँ ऐसा सब कुछ सीन ना हो और सब अच्छा जाए। बाकी ये लेक एक्सप्लोर कर ली, यहाँ तो बस थोड़ी फ़ोटो के लिए अच्छी है, वीडियोज़ के लिए अच्छी है, तो यहाँ मेरे को ठीक लगा, मज़ा आया, एक टाइम स्पेंड हो गया। तो मिलता हूँ आपसे पहलगाम में, टिल देन बाय एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैंने अपनी यूट्यूब स्टूडियो में देखा था व्यू काउंट ज़्यादा है और सब्सक्राइबर कम, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।